ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, चलिए इसी के साथ एक और कॉलर चंडीगढ़ से। हेलो हेलो जी, शर्मा जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर हाँ साहब। मैंने नमस्कार। डॉक्टर साहब अपनी मिसेज का लिपिड प्रोफाइल करवाया था जी। हाँ हाँ तो उसके बीच में उनका ये कोलेस्ट्रॉल तो आया था 168 जी, हाँ हाँ और ट्राइग्लिसराइड आया था 110, और एक VLDL लिखा है, पता नहीं क्या, तो 22.11 ये IT फाइल जी। जी तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या इससे कोई हार्ट के लिए रिस्क तो नहीं है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए जी थोड़ा सा। जी देखिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, पर ट्राइग्लिसराइड करीब करीब नॉर्मल लेवल में है। और ये जो VLDL है, ट्राइग्लिसराइड को 5 से डिवाइड करेंगे तो VLDL भी मिल जाएगी आपको। VLDL एक ऐसी टेस्ट है जिसको पैथोलॉजी लैब को करने की जरूरत नहीं होती है। ट्राइग्लिसराइड को 1/5 करने से ही VLDL मिल जाती है, तो VLDL से सोचे नहीं। पर एक बात याद रख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसको कम करने के लिए आपको यही करना होगा, चिकन, मटन, बीफ, अंडा, मछली और दूध, ये 5 चीज़ें बंद रखनी चाहिए। जितनी कम से कम हो करना चाहिए। अगर इनका वजन ज़्यादा है उसको कम करिए, और इसके साथ आप कोशिश करिए कि इनका एक बार हो सके तो CT स्कैन करा लिया जाए, ब्लॉकेज है कि नहीं पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब अगली कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। हेलो हेलो जी बताएं तेजपाल जी क्या जानना चाहते हैं। हेलो सर, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ बोलिए। तो मेरी उम्र 61 ईयर है। हेलो हाँ जी, बोलिए, जी। सुन रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 61 ईयर है। टीवी का वॉल्यूम और मैं आप 13 बंद कर 13 दीजिए। साल से शुगर से लड़ाई कर रहा हूँ जी। जी और डॉक्टर साहब की एक बुक है, 101 पॉइंट शुगर के प्रो किताब मेरे पास बहुत पुरानी है, उनका बहुत पुराना फैन हूँ सर। जी और मैंने अपनी शुगर तकरीबन कल, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मैं शुगर तो मैंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है, कि मुझे हार्ट की बीमारी ना हो या मुझे साइड इफेक्ट ना हो अंग्रेजी दवाइयों की, मैं क्या करूँ। जी देखिए, शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हार्ट की बीमारी को अगर आप रोकना चाहते हैं तो। और सिर्फ शुगर ही नहीं, शुगर के साथ साथ आपको कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड जरूर चेक करा लेने चाहिए। अगर ये दोनों कंट्रोल है, शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो फार एज शुगर इज कंसर्न, शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको याद रखना है, फास्टिंग शुगर 100 से कम होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद 140 से कम होनी चाहिए। और हर 3 महीने में एक चेक कराइए, इसका नाम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। ये टेस्ट पिछला 3 महीने का शुगर का एक साथ एवरेज बता देगा। अगर वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 से कम है तो आप ये मान के चलिए आपकी जो शुगर के अगेंस्ट की फाइट है वो सक्सेसफुली चल रहा है। और अगर आप 7, 7.5, 8, 9 लेके चल रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है। हमारे जो किताब है डायबिटीज़ के ऊपर, उसमें बहुत डिटेल इसके बारे में लिखा हुआ है, उनको पढ़िए। और मैं चाहता हूँ शुगर के लिए एक मेजर चीज़ जो चेंज करना चाहिए वो है, कोई भी चीज़ मुंह में मीठा लगे वो नहीं खा सकते, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो हार्ट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर बुक्स भी ले सकते हैं, साथ ही फ्री DVDs भी मंगा सकते हैं। और कैंप ज्वाइन करने के लिए सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, तो आप उनके थ्रू कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अगली कॉलर दिल्ली मालवीय नगर से, जानते हैं सवाल। हेलो हेलो हाँ जी। जी बताएं हेलो। क्या जानना चाहते हैं देवेंद्र जी। सर, मेरे 3 साल पहले मेरा एक एंजियोग्राफी हुआ था जी सफदरजंग में। जी तो 50 से 60% मेरी ब्लॉकेज है। उस समय मुझे चलते समय भी सांस फूलता था और खड़े खड़े भी सांस फूलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल दवाई खा रहा हूँ तो नॉर्मल महसूस करता हूँ। जी तो क्या मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मेरी ब्लॉकेज है वो ठीक हुई या नहीं हुई, कम हुई, कैसे पता चलेगा? जी देखिए, अगर आपको सांस फूल रहा है, चलने में दिक्कत है, तो ऑब्वियसली है ब्लॉकेज तो आनी ही है। पर अब अगर आप ठीक हैं पर दवाई खा के ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो पहले तो ये कर सकते हैं हम लोग कि एक बार दवाई चलते ही बीच में एक बार हम लोग TMT करवा लें। अगर TMT में आपकी कुछ खराबी आती है तो फिर आपको CT कोरोनरी एंजियोग्राफी आजकल बहुत सरल टेस्ट हो गई है, 7,000 रुपये में होती है, 2 मिनट लगती है। हमारे क्लिनिक से आप लिखवा लीजिए और इसमें ये पता चल जाएगा आपके आज के दिन ब्लॉकेज का हालचाल क्या है। ये जो CT एंजियोग्राफी है ये आजकल नॉर्मल जो तार वाली एंजियोग्राफी है उसको रिप्लेस कर रही है और बहुत फास्ट पॉपुलर होते जा रहा है। ये टेस्ट से
बहुत क्लियरली पता चल जाएगा आपकी जो ब्लॉकेज पहले पाई गई थी वो अभी तक है या उससे ज़्यादा हुई है, उससे कम हुई है, ये पता चल सकता है। तो आपको यही एडवाइस दूंगा। और अगर अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे उसको भी चेक करिए, उसमें भी कुछ कमी तो नहीं है। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास के एरिया में साउल सेंटर बने तो उसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब जानते हैं उनका भी सवाल। हेलो 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 जी। हाँ जी, बताएं मोहन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई देता हूँ जी। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है जी। क्या मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दूं? जी देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी में मिल्क प्रोडक्ट बंद करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, पर ब्लड प्रेशर के संग अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है या ट्राइग्लिसराइड हाई है या आप हार्ट के मरीज हैं तब तो मिल्क प्रोडक्ट बंद करना ही चाहिए और साथ में मीट वगैरह सारा बंद कर देना चाहिए। आज के ज़माने में ये देखा गया हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, मोटापा, ये सब कॉमन सी बात है और ये सारी बीमारी का जड़ जो है वो फैट से है और फैट में से कोलेस्ट्रॉल जो होती है ये सारे एनिमल जानवर से बने हुए खाने में होता है। तो हर हार्ट के पेशेंट को तो मैं चाहूँगा जानवर का खाना बंद करे और दूध को कम से कम करे, फैट फ्री रख ले, जो आजकल स्किम्ड मिल्क आता है उसको लेने की सेवन करने की कोशिश करें। और आपको भी यही एडवाइस है, ब्लड प्रेशर के लिए एक तो नमक का कमी करना पड़ेगा, टेंशन कम करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करनी चाहिए और साथ में आप फैट भी रिड्यूस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए एक और कॉलर हमारे साथ, जानते हैं सवाल। हेलो हेलो अमन जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम, मेरा एज है 45 जी। और मेरे वाल पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है जी। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा वाल पे। जी। तो वो कम करने का है मैम कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, कोलेस्टेरॉल जो होती है मैंने आपको बताया है यही हार्ट की बीमारी का असली कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपको खाने में कोई भी तरह की एनिमल से बना हुआ, जानवर से बना हुआ खाना बंद रखना चाहिए, जैसे कि कोई भी तरह के मीट हो, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो और उधर मछली हो और अंडा हो, अंडा का येलो पोर्शन हो और उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूध से बने हुए सारे आइटम आपको कट करना चाहिए। दूध से बने हुए क्या क्या आइटम होते हैं सोचिए, पनीर हो सकता है, दूध का दही हो सकता है, दूध के रबड़ी हो सकता है, दूध का आइसक्रीम हो सकता है, दूध का चाय, कॉफ़ी या लस्सी भी हो सकती है, छाछ भी हो सकती है। जितना कम करेंगे उतना हार्ट के लिए अच्छा है। तो आप ये तो कर ही लीजिए, उसके संग एक ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक कराइए और हार्ट की कितनी क्या ब्लॉकेज है उसके लिए हमारे जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाके एक बार दिखाइए, तो वो लोग केस का जांच करने के बाद आपको बता देंगे क्या आपका आगे करना चाहिए आपको। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बिल्कुल क्लियर किया कि जो बाईपास सर्जरी है उसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही दूसरा ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि एंजियोप्लास्टी का होता है, उसके फेलियर रेट्स क्यों हैं? एंजियोप्लास्टी जो है ना, ये बाईपास से भी मैं बोलूँगा बहुत ख़राब सा ट्रीटमेंट है। बाईपास सर्जरी में बॉडी को काटी जाती है, रिलीफ फिर भी 2-4-5 साल का मिल जाता है। एंजियोप्लास्टी का वो भी भरोसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी बहुत जल्दी बंद होती है और ये पिछले 20 साल में देखा गया जितने तरह के एंजियोप्लास्टी आए हैं सारे के सारे फॉल्टी साबित हुए हैं, फेलियर साबित हुए हैं। पहले कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने क्लेम किया था बलून एंजियोप्लास्टी बहुत सक्सेसफुल है, एक बार करा लोगे जिंदगी भर काम चलेगा। ये बलूनिंग फेल करी क्योंकि हजारों में लोग आने लग गए वापस बलूनिंग कराने के बाद, रिवर्स उसकी ब्लॉकेज वापस आ गई है, री ब्लॉकेज हो गई है। उसके बाद इन्होंने उसको चेंज करके उसमें स्टेंट लगाया गया और इसको बोला गया ऑर्डिनरी स्टेंट है, वो भी फेल हुई। जब वो फेल हुई तब उन्होंने रोटा ब्लेडर और फिर लेज़र एंजियोप्लास्टी और उसके बाद बहुत सारे तरह के स्टेंट इन्होंने यूज़ किए, गोल्ड स्टेंट किया, रेडियो एक्टिव स्टेंट किया, ये सारे के सारे फेलियर साबित हुए हैं। तो मेरे को लगता है ये स्टेंट वाला ट्रीटमेंट ठीक नहीं है और इसका मेजर कारण मैं ये समझता हूँ हमारे बॉडी में एक फॉरेन बॉडी छोड़ी जाती है, तो ये फॉरेन बॉडी के अंदर ब्लॉकेज वापस आती है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है जो 8 स्टेंट लगा चुके हैं, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड 8 स्टेंट लगा चुके हैं, एक पेशेंट मेरे पास आया था 12 स्टेंट अभी तक लगा चुके हैं।
तो स्टेंट का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज देखिए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बाईपास सर्जरी कराया, फिर 5 स्टेंट लगा लिए, फिर दोबारा बाईपास सर्जरी कर दिया। तो ये तो सबके लिए संभव नहीं है ना इतना कुछ करवाना। तो मेरे को लगता है ये ट्रीटमेंट टेम्पोररी ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स इसको बोलते हैं भाई यही बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो टेम्पोररी ट्रीटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो कि हर वक्त सही रखे, वो है लाइफस्टाइल चेंज। तो इसी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए पूरे मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स को। जी चलिए अगले कॉलर, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो 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 जी, बताएं राम जी, क्या सवाल है आपका? हमारा ये है कि हमारा 23 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था जी तो यहाँ बनारस में ट्रीटमेंट हुआ है उसका। तो 90% आरसीए में 90% ब्लॉकेज बताया था, वो एंजियोग्राफी किया था। हाँ हाँ जी वहाँ से ट्रांसफर करके बगल में दूसरा हॉस्पिटल है, वो उसके यहाँ अभी इलाज चल रहा है, दवा से चल रहा है। अभी हमें तो नहीं कराया, एंजियोप्लास्टी के लिए वो लोग बोल रहा था, प्रेशर डाल रहा था। जी तो अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल के तरफ से तो आएगी एंजियोप्लास्टी कराओ और इसके लिए प्रेशर भी डाली जाएगी। आप एंजियोप्लास्टी ना कराएं। आपको यही मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी जब 90% ब्लॉकेज है तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है। आप दिल्ली आइए और अपना लाइफस्टाइल, मैंने जो आपको 2-4 दिन में जो भी सुनते रहे वो सब चेंज करिए। और जब संभव हो दिल्ली आइए, और 2 ट्रीटमेंट होती है, एक नेचुरल बाईपास का और एक बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये दोनों ट्रीटमेंट आपका करवाएंगे और मैं समझता हूँ आप आगे भी ठीक हो जाएंगे। एक इकोकार्डियोग्राम का रिपोर्ट जरूर अपने साथ लेके आएँ। जी डॉक्टर साहब, चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमने बातचीत करी है डॉक्टर बिमल छाजेड़ से हार्ट प्रॉब्लम के बारे में और लगातार उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान आपको दिया है। तो साउल के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट जारी करिए और सबसे अहम बात जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई है कि अपने लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन करें, यानी कि आपको ट्राइग्लिसराइड कम करना है, साथ ही आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ज़ीरो ऑयल फूड पर आपको जोर देना है। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।